आज हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्न आपको समझाएंगे। देखो पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न है √ 576/13 × 169/676। अब देखो बच्चों 576 का अब हमें कुछ वर्गमूल भी याद होने चाहिए। हमें 30-35 तक के हमें वर्गमूल ओरल याद होने चाहिए, जिससे कि हमें ये 576 और 676 का वर्गमूल हमें पता चल सके कि ये किन संख्या के हैं। नहीं तो इनका हम वर्गमूल ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, जोड़े बना लिए। 2 दूनी 4, 4 यहाँ रख लिया, 1 बचा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 76 आ गया। देखो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ कितना भरेंगे? 4 भर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौकू 16 और 4 चौकू 16 1 17। तो कितना आया बच्चों? यहाँ 24। ये जो संख्या रखी है ये किसका, इसका वर्गमूल कितना होगा? 24/13 गुणे। अब देखो 169 बटे, अब 676 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 676 इसी तरीके से हम भाग से वर्गमूल निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 बचा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 आया, यहाँ 76 आ गया। अब देखो, अब 1 इधर छोड़ दिया, 1 इधर छोड़ दिया, 4 7 28, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 6 बार जा सकता है यहाँ, और 6 यहाँ पर लास्ट में मिल भी रहा है। तो 6 रंग 36 हासिल लगी, 3 6 चौक 24 और 3 27। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पर ये यहाँ पर रख ले। तो अब कितना आया इसका? 26 आया। अब देखो बच्चों, अब ये भी भिन्न लिखी है, ये भी भिन्न। अब देखो इसको हम काटेंगे, 13 एकम 13, 13 का इसमें भाग करेंगे। 13 का वर्ग ये रखा हुआ है, 13 तेरियम कितना होता है? 169। तो हमने इसको काट दिया। अब देखो बच्चों, 13 से 13 दूनी 26। अब 2 से काटेंगे, 2 से ये 24 को काटेंगे, कितना आएगा? 12। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर कितना प्राप्त हुआ? 12। 576 का वर्गमूल 24/13, ऐसी गुणे 169 लिखा हुआ है, 169 लिख दिया। 676 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ? 26। अब हमने इसको काटा, 13 से पहले काट लिया इसको, 169 13 बार कटा, 13 से 13 दूनी 26, फिर 2 से हमने 24 को काट लिया, कितना आया? 12 आया। तो हमें इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों कि 112/196 गुणे 576/12 गुणे 256/8। अब देखो यहाँ हमें इसका हल करना है। अब इसको हल करना है तो 112/196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है बच्चों। और या तो ऐसे हम निकाल लेंगे, 1 एकम 1, फिर 96 आ गया, यहाँ 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1 इधर छोड़ दिया, 1 इधर, 2 चौकू 8 तो 4 यहाँ करेंगे, 24 चौकू 96 होता है। तो यहाँ कितना आ गया? 14 आ गया। ये 196 का वर्गमूल कितना आ गया? 14 गुणे, ऐसे 576 का भी हमने वर्गमूल निकाला, तो कितना था? 24 था बटे 12 गुणे। अब देखो 256 का वर्गमूल हम निकालेंगे। 256 का वर्गमूल ऐसे भाग से हम निकालेंगे। ठीक है, 1 बचा 156, यहाँ 1 जोड़ दिया तो 2। अब तो 1 इधर छोड़ दिया, 1 2 7 14, लेकिन यहाँ 6 रखा है तो 6 बार जाएगा यहाँ। 6 रंग 36, 6 दूनी 12 15, तो कितना आया? 16। तो ये 16 का √ 256 का मान कितना होगा? वर्गमूल 16/8। अब देखो बच्चों, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16। अब देखो, अब ये दो ये रखे, 2 4, 2 से इसे काट दिया, 7 आया। अब 7 से इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा है? 4, 7 छक्का 42। तो अब ये कट गया, अब ये 2 बचा, तो 16 दूनी 32। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 32। फिर एक बार इसको समझते हैं। देखो बच्चों, 12 दूनी 24, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 से हमने इसे 7 काट दिया, 7 से हमने जब इसे काटा तो 7 एकम 7, 7 छक्का 42। अब ये 2 बचा और ये 16 बचा, तो 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 32। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ? 32।
अगला देखते हैं, देखो बच्चों 9216 प्लस 1,12,544, ये हमें इसका वर्गमूल निकालना है। देखो इसका वर्गमूल निकालना है और इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो फिर अब वर्गमूल निकालने के बाद इनको जोड़ेंगे, तो 92 और 16 जोड़ा बना लिए हैं, 9 ने 81 रखेंगे यहाँ पे। तो एक बचा यहाँ 9 जोड़ देंगे, 18 हो गया। फिर ये 16 यहाँ उतार लेंगे जोड़ा। अब देखो यहाँ 6 रखा हुआ है, तो यहाँ किस में आता है, एक तो 4 में आता है, 4 का गुणा करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 6 गुणे 6 तो 36 आएगा इसमें लास्ट में। तो अब या तो यहाँ 6 भरा जाएगा या 4 भरा जाएगा। तो कैसे पता करो, एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, तो 18 चौक 72, ठीक है। 4 बार तो जाएगा ना, उससे ज़्यादा बार जा रहा है तो 6 बार कर लेंगे इसको हम। देखो सचरंग 36 हासिल लगी 3, 8 छंगा 48 और 3 51 हासिल लगी 5 और 6 5 11, तो कितना हो गया यहाँ पर 96। तो ये कितने का वर्ग, इसका वर्गमूल कितना है 96। अब देखो प्लस, ऐसे हम इसका निकालेंगे 12,544। अब देखो ये जोड़े ऐसे बना लिए, ठीक है। अब ये जोड़ा बन गया, तो अब देखो 1 एकम 1 यहाँ रख दिया, तो कुछ नहीं बचा, 1 यहाँ 2 हो गए, यहाँ 25 उतार लिया, 2 एकम 2 तो 1 बार जाएगा, तो 1 बार हमने कर दिया, 21 यहाँ 4 बच गया, यहाँ डैश कर लो, ये 22 हो गया। फिर यहाँ पर 44। देखो अब देखो यहाँ पर एक संख्या छोड़ दी, यहाँ छोड़ दी, 22 दूनी 44, तो 2 बार जा सकता है, तो 2 बार देखो 4 4 और 4, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा और ये चीज़ें हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये कितना है 112। अब हम इसको इनको जोड़ेंगे, कितना होगा 6 और 2 8, 9 1 10 हासिल लगी तो 208। तो अंडर रूट 9216 का वर्गमूल 96 और 12,544 का वर्गमूल 112। जब हम इनके वर्गमूल लिया और जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हो गया 208 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये देखो वर्गमूल लगा है यहाँ पूरे में और फिर इसके बाद अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 961। अब देखो बच्चों अंडर रूट ये अंदर चल, ये तो लगा लेंगे। अब 2500 का देखो ये इसका 5 हो गया और इसकी एक 0 आ गई, ठीक। 2500 का वर्गमूल कितना हो गया 50 हो गया। अब 961 वर्गमूल होता है 31 का, 961 का वर्गमूल क्या होता है 31 होता है। अब देखो लेकिन हमें ऐसे है निकाल लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 जोड़ दो 6, 61 यहाँ कर दिया, ठीक है। अब एक यहाँ भरेंगे तो 61 आ जाएगा, तो 31 हो गया। तो अब ये 31 हो गया। अब इनको हमने जोड़ लिया, कितना होगा 1 और 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो हमें इस संख्या का मान, ये पूरे क्वेश्चन का मान कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। अब देखो 176 प्लस 2401 और पूरे पे वर्गमूल लगा है, तो इसका मान क्या होगा। देखो बच्चों इसको तो हम ऐसे ही 176 ऐसे ही लिख लेंगे प्लस। अब देखो 2401 का हम वर्गमूल लिख 2401, ये देखो जोड़े बना लिए। तो ऐसी संख्या देखो जो 24 से ज़्यादा ना हो, जिसका वर्गमूल कितनी है 4 चौको 16, 55 25 4, तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 चौको 16, तो 14 में से 6 गया 8 और यहाँ हो गया 8 और डैश कर लिया, यहाँ पर 0 1 लिख लिया। अब देखो एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ, तो 10 बार जा रहा है, तो 10 बार जाएगा नहीं, तो 9 हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। 9 ने 81 हासिल लगी, 8 9 थे 72 और 80, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो हमें हमारा कितना आ गया 49, इसका 49 आ गया, यानी 2401 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ 49। अब देखो इसको हम जोड़ेंगे, तो 9 9 और 6 15 हासिल लगी 1, 5 7 5 12 हासिल लगी 1, ये 225। अब 225 का या तो हमें याद होना चाहिए वर्गमूल, या तो हम निकालें इसको। इसका होता है 15, लेकिन आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। 1 एकम 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 लिख लो, यहाँ 2
तो कितना भरा जाएगा देखो। अब यहाँ 5 है तो 5 यहाँ भर लो, 5 25 तो कितना आ गया 15 आ गया। तो अब ये 15 इसका वर्गमूल हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन का मान कितना प्राप्त हुआ 15। आगे देखते हैं, देखो ये 1296 बराबर ये किसी संख्या का वर्ग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे हमें वो संख्या ज्ञात करनी है और उसका वर्ग, इसका जब इसका मान जो आएगा वो इसके मान के बराबर, तो हमें कौन सी संख्या का वर्ग इसके मान के बराबर वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे देखो 1296 हम यहाँ पर ऐसे x रख लेंगे, ठीक है। अब 1296 का वर्गमूल निकालेंगे। 1296 का वर्गमूल हमें याद हो या तो हम निकाल लेंगे ऐसे, तो 3 त्रिका 9, 3 बचा, 3 यहाँ रख लिया, 6 हो गया, 96 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 भर लो यहाँ पर, 6 36 और 4 भरा जा सकता, तो 4 तो इसमें जब भाग करेंगे तो 6 बार लगभग जा रहा है, 6 36 3 और 39। तो देखो यहाँ आ गया 36, तो ये 36 का वर्ग, इसका वर्गमूल जो है वो 36 प्राप्त होगा। अब देखो x², अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब देखो वर्गमूल, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल होता है 6, ये 6 संख्या का वर्ग रखा हुआ है और इसकी जो घात खत्म हो जाएगी तो कितना हो गया x, तो x बराबर कितना हो गया 6। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कितना मान हो गया 6। इस क्वेश्चन मार्क में हमने x रख लिया था, यहाँ पर 6 होगा, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। अगला देखते हैं, देखो अब देखो ये संख्या दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क √81 दे रखा है। तो अब देखो इस ऐसे पहले हम रख लेंगे, यहाँ पर x रख लेंगे √81, ठीक है। अब देखो अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे 20 और 25, इसका वर्गमूल देखो 4 चौको 16 आ गया, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 4 ऐसे जोड़ लिए, अब यहाँ 25 आ गया, तो 5 यहाँ पे भर ले, 5 है यहाँ इसलिए, और तो 25 हाथ से लगी 2, 8 5 40 और 2 42, तो कितना हो गया 45। तो इसका जो मान है वो 45 प्राप्त हुआ। और x, अब 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, देखो बच्चों। अब x का मान कितना हो जाएगा 45/9, 9 पना 45, तो x बराबर 5, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान कितना है यहाँ पर 5 है, क्वेश्चन मार्क की जगह ये मान कितना आएगा 5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 8464 का वर्गमूल है प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 102। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, 8464 प्लस अंडर रूट x बराबर 102। अब देखो इसका हमें वर्गमूल निकालना, तो 84 64 का हमें वर्गमूल निकालना, देखो इसे, तो 9 ने 81 3 64। अब देखो यहाँ पे एक संख्या भरनी है तो इधर हमने छोड़ दिया, 18 दूनी 36 और 2 इसमें हम ऐसे भर देंगे, 2 दूनी 4 18 दूनी 36, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 2 आ गया। तो ये किसका 8464 का वर्गमूल कितना हो गया 92 प्लस अंडर रूट x बराबर 102। अब अंडर रूट x बराबर 102 माइनस 92, तो कितना आ जाएगा 0 और 1 यहाँ बचा। अब देखो अंडर रूट x बराबर कितना हो गया 10। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे अंडर रूट का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। अब देखो
अंडर रूट एक्स का जब वर्ग आया था, ये देखो, तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 10 गुणे 10 यानी 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 100 बच्चों, कितना प्राप्त हुआ, 100। देखो अंडर रूट एक्स का वर्ग 10 का वर्ग, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो x आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 196, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 1694 बटे x बराबर, ये हम उधर ले जाएंगे 25 माइनस 14। अब देखो कितना हो गया, 1694 बटे x बराबर, ये हो गया 11, 5 में से 4 गया 1, फिर 1। अब दोनों पक्षों का कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इधर अंडर रूट हट जाएगा और इधर इसका वर्ग हो जाएगा। तो कैसे, देखो बच्चों वर्ग और ये 11 का वर्ग। अब देखो, अब जो संख्या आई थी अब ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो 1694 बटे x, 1694 बटे x बराबर 11 का वर्ग था, 11 का वर्ग आ जाएगा 121। अब देखो, अब हमें x का मान निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखो कैसे, 1694 121 गुणे x। अब x बराबर आएगा 1694 बटे 121। अब देखो, अब हम 11 से इसे काटेंगे, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 पना 55, 4 बचा, 11 चौक 44। फिर 11 से इसे फिर काट देंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 14 आया। तो x का मान कितना आया बच्चों, देखो x का मान यहाँ कितना आया, 14 आया। ये 14 मान हमें x का प्राप्त हुआ, x बराबर 14। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 169 बराबर 18 बटे 13। अब देखो बच्चों, इसको हमें हल करना है, तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट x बटे 169 बराबर 18 बटे 13। अब देखो ये अंडर रूट हमें हटाना है क्योंकि x इसके अंदर है, तो दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, x बटे 169। अब देखो इसका हम वर्ग करेंगे और 18 बटे 13 का ये वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका वर्ग करेंगे तो x बटे 169 और ये अंडर रूट हट जाएगा, इससे अंडर रूट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे 169 और ये 18 बटे 13 का वर्ग। अब देखो, तो x बटे 169 18 गुणे 18 बटे 13 गुणे 13 और 13 के 169 ये रखा हुआ है, ये कट जाएंगे, तो x बराबर हो गया 18 गुणे 18। 18 का वर्ग कितना होता है, 324। देखो 18 का वर्ग कर लेंगे, 18 अट्ठे 144, 14, 18 और 14 कितना हुआ, 8 4 12, अस्सी लगी 1 और 3 32, 324। 324 होता है 324। तो x का मान कितना आया बच्चों, देखो x का मान यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 324। अब देखो 256 का वर्गमूल निकालिए। अब देखो 256 का वर्गमूल क्या होगा, देखो इसमें इसका मतलब हो गया कि 256 का वर्गमूल। अब देखो यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका वर्गमूल निकलवाया गया, लेकिन यहाँ पे पहले से ही वर्गमूल लगा हुआ है, तो 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। तो अब ये हो जाएगा 16 का वर्गमूल
अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो हमें अंडर रूट 256 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 4। इस तरीके से हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।